एकांत। जागिए सम्राट, जागिए। अशोक को मृत्यु दंड दिया जा रहा है। आप भी उसकी रक्षा कर सकते हैं सम्राट। जागिए। अशोक निर्दोष है। वो हिंसा नहीं कर सकता, वो आप पर बाण नहीं चला सकता। कल सभा में मैं चाहकर भी अशोक का पक्ष नहीं ले पाऊंगी। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, भविष्य में भी कुछ नहीं मांगूंगी। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए सम्राट। जागिए सम्राट, जागिए। अशोक को आपकी आवश्यकता है, अशोक को उसके पिता की आवश्यकता है। जागिए सम्राट। आरोपी को सभा में लाया जाए। कार्यवाही प्रारंभ की जाए। किंतु ये तो एक बालक है। बच्चा नहीं, बगावत का नया चेहरा है, जिसे दुश्मनों ने सम्राट पे हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। और ये बच्चा, ये भी खुद कुछ कम नहीं है। अपने आप को सम्राट वनराज कहता है। सम्राट को खुलेआम सारे बाजार बदनाम करता है। कहता है एक दिन खुद सम्राट बनेगा। क्या यह सत्य है? हाँ, इसने घुसपैठ की, आग लगाई, मगध की अस्करी को परेशान किया। कह रहा था सम्राट से मिलना चाहता है। क्या ये सच है? हाँ, मैंने घुसपैठ की, आग लगाई। सैनिक मेरे पीछे पड़े हुए थे, उनसे बचने के लिए मैं जाकर वृक्ष पर छुप गया और रात भर वहीं था। मतलब तुम सारे आरोप स्वीकार करते हो कि सम्राट पर बाण तुमने चलाया? कल सभा में अपना अपराध स्वीकार कर लो। मृत्युदंड से मैं तुम्हें बचा लूंगी। पूरी रात है, सोच लो। मैं अशोक, जिसने अपनी मां को वचन दिया है कि वो सदैव सत्य कहेगा, आज इस सभा को साक्षी मानकर कहता हूं कि मैंने सम्राट पर आक्रमण नहीं किया।
ये राजमाता कल आई थी मुझसे बंदी गृह में भेंट करने। और इन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया कि अगर मैं असत्य कहकर अपना आरोप स्वीकार कर लेता हूं तो ये मुझे मृत्यु दंड से बचा लेंगी। सत्य बोलने का दंड यदि मृत्यु है तो है। सत्य के आधार पर पाई हुई मृत्यु असत्य के बल पे मिले हुए जीवन से कई अधिक मान्य होती है। और सत्य यही है, मैंने सम्राट पर बाण नहीं चलाया और मैंने स्वयं देखा था उस हत्यारे को बाण चला के भागते हुए। सम्राट पे आक्रमण! और ये सत्य मैं कल रात राजमाता को बता चुका हूं। ये दुष्ट मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। इस सभा का अपमान कर रहा है। इसे मृत्यु दंड दिया जाए। मीर खुरासन, हमारा हुक्म है, इस लड़के का सर कलम कर दिया जाए। आज, अभी, फौरन। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सूर्य नमस्कार समाप्त होने से पहले इसके जीवन का सूर्यास्त करने का जो आदेश दिया था आपने, वो पूर्ण तो करना ही था राजमाता। आचार्य चाणक्य की हत्या कर दी गई। आचार्य चाणक्य की मृत्यु हो गई है, हत्या कर दी गई है उनकी। सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। पृथ्वी की स्थिरता, सूर्य का ताप और वायु का प्रवाह, इन सब का आधार केवल एक ही है,
सत्य है, और सत्य ये है कि मैं जीवित हूं। सम्राट पर प्राणघातक आक्रमण हुआ, ये एक अपराध ही है, किंतु आज उससे भी बड़ा अपराध होने जा रहा था, सत्य की हत्या। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य के दो आधार स्तंभ मानते थे, सत्य और न्याय। आज उन दोनों का स्थान असत्य और अन्याय लेने जा रहे थे। यदि ऐसा होता तो न केवल यह मगध का अपमान होता, किंतु ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का भी अपमान होता। इसीलिए ईश्वर ने मुझे जीवन दान दिया है, मगध की रक्षा हेतु, न्याय की रक्षा हेतु और सत्य की रक्षा हेतु। देवी हेलेना, सम्राट की अनुपस्थिति में अपराधी को दंड देने का अधिकार आपको कब से प्राप्त हुआ? और किस नियमावली के आधार पर प्राप्त हुआ? यह अधिकार तो केवल सम्राट का होता है। आप शायद जानते नहीं कि सम्राट बिंदुसार अपनी मृत्यु से लड़ रहे हैं, और नियम के अनुसार सम्राट की अनुपस्थिति में राजमाता हेलेना, आप ये भूल रही हैं कि इन नियमों की स्थापना मैंने स्वयं की थी, और अभी इतना वृद्ध नहीं हुआ कि अपने ही स्थापित किए गए नियमों को स्मरण में न रखो। देवी, सम्राट की अनुपस्थिति में किसी भी न्यायधर और दंडधर की भूमिका केवल निर्णायक समिति ही निभा सकती है। और आरोपी अपराधी है या नहीं, ये किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा पर आधारित नहीं हो सकता। निर्णायक समिति के सुनवाई के आधार पर ही ये निर्णय लिया जा सकता है। आपने तो बिना सुनवाई के दंड भी दे दिया। सुनवाई? ऐसे व्यक्ति का पक्ष कौन लेगा जिस पे राजद्रोह का आरोप है, जिस पे सम्राट पर आक्रमण का आरोप है? क्योंकि जो भी ऐसे व्यक्ति के बचाव में आगे आएगा वो निस्संदेह मगध का शत्रु होगा। सम्राट पर आक्रमण करने वाला मगध का शत्रु ही है, राजद्रोही। और उस राजद्रोही का बचाव करने वाला भी राजद्रोही ही कहलाएगा। किंतु आप आरोपी और अपराधी में अंतर करना भूल रही हैं। इस बालक पर लगे आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, तब तक ये बालक केवल आरोपी है, अपराधी नहीं।